नमस्कार, मैं प्रदीप मौर्य। आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती पर। पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2017 में जब योगी सरकार आई थी तो संभवतः जुलाई 2017 में समायोजित शिक्षा मित्रों को अस्थायी कर दिया गया था, यानी कि सहायक अध्यापक पद से हटा करके उन्हें पुनः शिक्षा मित्र बना दिया गया था। उसके बाद 1,72,000 शिक्षा मित्र थे, तो जो खाली पद था सरकार ने डिसाइड किया कि हम इनको भरेंगे। तो 2 किस्तों में 2 भर्तियां करवाई गई, 68,500 और 69,000। और ये 2018 में दोनों विज्ञापन जारी हुए थे। उसके बाद 68,500 क्लियर हुई, उसमें भी कुछ मामले थे लेकिन किसी तरीके से क्लियर हुए। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती हुई। उसमें इस कदर घोटाला हुआ कि ओबीसी को 27% आरक्षण होता है, लेकिन केवल 3.86% आरक्षण ही मिला। दिन भर सामाजिक न्याय और संविधान बचाने का ढोंग रचने वाली भाजपा सरकार के ही शासनकाल में भर्ती करवाई गई और उसमें आरक्षण घोटाला हुआ। मैं आपको बता दूं, पिछले 6 सालों में एक भी भर्ती नहीं ओपन की गई। और वहीं 2022 के चुनाव में योगी सरकार के कुछ लोगों द्वारा कहा गया था कि हम 97,000 विज्ञापन जारी करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही सरकार बन गई उस पर कोई भी चर्चा नहीं की गई। और एक बात और खास बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ था उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी थे, जो कि 2022 के चुनाव में चुनाव हार गए, यानी कि उनकी विधायकी भी गए, उनका मंत्री पद भी गया। और एक खास बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी के साथ इतना बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ, लेकिन भाजपा के एक भी नेताओं ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। अनुप्रिया पटेल जी ने नॉर्मली कह दिया था कि न्याय मिलना चाहिए, केशव जी ने नॉर्मली कह दिया कि न्याय मिलना चाहिए। और मैं ओम प्रकाश राजभर जी की बात करूं, वो कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में, उन्होंने तो कह दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो अखिलेश यादव जी के साथ मिले हुए हैं, लाल टोपी पहन करके धरना देते हैं, लतियाने के लायक हैं। तो उनसे मेरा ये सवाल है, यदि कोई समाजवादी पार्टी का योग्य व्यक्ति होगा तो क्या उसको भाजपा की सरकार नौकरी नहीं देगी? और अब मैं जब टीवी डिबेट पर बैठ कर देखता हूं तो मुझे शर्म आती है कि ऐसे ऐसे लोग हैं। उनको नहीं शर्म आती लेकिन हमको शर्म आती है। अब उन्हीं राजभर का बेटा टीवी डिबेट में बैठ करके कहता है कि बहुत अच्छा हुआ, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, हम लोग तो शुरू से ही अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे। ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती कि उनके पिछले कारनामे यदि सोशल मीडिया पर वायरल होंगे तो वो जवाब क्या देंगे। खैर, ये तो नेता हैं, बदलते रहते हैं। और वहीं अब केशव जी ने भी ट्वीट किया है कि हम इसका स्वागत करते हैं, अनुप्रिया पटेल ने भी ट्वीट किया है कि हम स्वागत करते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं संजय निषाद जी की, तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया मुझे लगता है कि नहीं दी है। अगर दी भी होगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भी पिछड़े नेता हैं उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन वहीं अब जब मामला अभ्यर्थियों के पक्ष में आया है तो दुहाई दे रहे हैं, यानी कि चित भी मेरी पट भी मेरी। तो ये खेल चल रहा है। खैर, ये अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो ये खेल चला रहे हैं तो 3 महीने के अंदर अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिलनी चाहिए, नहीं तो डबल इंजन की सरकार का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपके मंत्री विधायक रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप लोग इस्तीफा दे दें। धन्यवाद।